ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको दुबई की इस पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े धनभागी हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा का लाभ सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ हुआ। उपासना, शंकर की करुणा, शिव की दया, शंकर भगवान की उदारता, जो ये पवित्र पावन कथा को आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, जिन गीता को संपूर्ण विश्व में हृदय के अंदर विराजमान किया है। शिव महापुराण की कथा कल जो चल रही थी भक्ति और मुक्ति के पथ पर चल रही थी। पृथ्वी पर जन्म ले लेना, अच्छा शरीर प्राप्त कर लेना और अच्छा भवन, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ मिल जाए, यह हमारा कोई आज का प्रारब्ध है या आज का कर्म नहीं है। ये तो हमारे पूर्व का जो कोई कर्म पूर्व में आए हैं उसका कोई फल हमारे जीवन में मिल गया। पार्वती माता को भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने में 50 जन्म माता पार्वती को लेना पड़े। 51वां जन्म जब माता पार्वती का आया तब माता पार्वती शिव के साथ स्थिर हो सकी, स्थायी हो सकी। एक दो जन्म का तो क्रम ही नहीं है। अब आपने विचार करेंगे, आप मन में सोचेंगे कि पार्वती जी इतने जन्म लेने के बाद भी शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर हमेशा शिव के साथ अमर क्यों नहीं हो पाई? उनको तो शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी, उनको तो शंकर भगवान के साथ अमरता को धारण करना था, उनको शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी। सती बनकर जन्मी तो भी माता सती के प्राण छूटे, उमा बनकर प्रकट हुई तो भी प्राण छूटे, कात्यायनी बनकर प्रकटी तो भी प्राण छूटे, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने जितने माता के अवतार हुए, जितने जितने माँ जन्म ली, अवतार ली, हर जन्म में माता ने अपने प्राण त्याग दिए। पर आखिरी बिंदु था माता पार्वती का जन्म, अंतिम है। और उसके बाद माता पार्वती के फिर प्राण नहीं छूटे। क्यों? पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से ये प्रश्न किया। माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से पूछा है कि बाबा एक बात मुझे बताओ कि मेरे इतने जन्म होते चले गए, इतने जन्मों में मैं आती गई, जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही, और अब आखिरी जन्म मेरा जो पार्वती का है, आप कहते हो कि मैं अब इसको अमर कर दूंगा और इसको जाने नहीं दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको मैं अमर कर दूंगा, फिर ये शरीर जाएगा। आखिर कैसे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती
तेरे जितने जन्म हुए हर जन्म में मैंने प्रयास करा था तुझे भगवान की कथा को श्रवण कराने का। जब तू सती बनकर जन्मी थी तो मैं तुझे कुंभज बाबा के दरवाजे पर भी लेकर गया था कथा को सुनाने के लिए। पर सती तेरा विवाह हुआ था ना, तुम विवाहित हुई थी, तो तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मेरा पति मुझे लेकर भी आया तो कहां लेकर आया। शादी करने के बाद तो लोग दुबई घूमने जाते हैं और यहां मेरे पति कथा सुनाने के लिए लेकर आए। आज हमारे पति हमको कथा श्रवण कराने के लिए, और वो भी कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर आए, कुंभज ऋषि के यहां लेकर आए। मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी मां सती को, बड़ा मन में क्षुब्धता उत्पन्न हो रही थी कि कहां लेकर आए। वो वाला हाल होता है ना, जैसे वो कहते सब लाए गुलाब का फूल, एक गाना है ना, सब लाए गुलाब का फूल और बुढ़ा गोभी लेके आ गया। अब वो एक गीत का स्मरण आप लोग करते हैं तो उसी तरह बाबा को देखकर माता सती ने विचार करा कि बाबा भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। कल भी अपन ने कथा के प्रसंग में सुना था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। हरि पार्वती शंकर भगवान तो बुजुर्ग हैं, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। कथा तो बुजुर्ग श्रवण करें, बूढ़े सुने। परशु महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। प्रत्येक अवस्था में कथा की जरूरत है। कथा में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। एक बूढ़े बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बूढ़े बाबा बैठ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली, गीता जी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 4 लड़के बैठे थे, 4-5, और 5 लड़कों ने जो बूढ़े बाबा को देखा कि इनकी दाढ़ी सफेद है, इनके बाल सफेद हैं, अब जरा इनका मजा लेना चाहिए। अब उनको ये नहीं मालूम था कि कोई सत्संगी जीव हो, कोई भजनावली जीव हो, कोई स्मरणी जीव हो तो आनंद। जैसे एक बार हम हैदराबाद कथा करने के लिए गए और भोपाल से बैठे ट्रेन में, तो नागपुर बीच में पड़ा। अब नागपुर पड़ा तो वहां पर बहुत सारे लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां उस ट्रेन के बोगी में आए। और ट्रेन में बैठते से ही लड़कियों ने, बेटियों ने देखा कि बाबा जी तो धोती पहने हुए हैं, बगलबंदी बांधे हुए हैं, रोपट्टा धारण करे हुए हैं। तो उसमें से एक बेटा आया और आकर पूछा, क्यों महाराज जी आप कथा करते हो? हमने कहा। फिर उसने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा नहीं लगा। आप कथा करते हो? हमने कहा ना, कथा करने वाले के सींग होते। अरे नहीं गुरुजी आप बुरा मत मानो, आप बताओ ना कथा करते हो? हमने कहा करते हैं।
हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे? हमने कहा बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुजी कि भगवान ने, जैसे कथा में कल आपको बताया था कि सारे डिपार्टमेंट भगवान ने दो बनाए, नासिका के छिद्र दो हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं, नेत्र दो हैं, कर्ण दो हैं। भगवान जब कान बनाया था, भगवान जब कर्ण की शक्ति बनाया था, सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, तो ये दो छिद्र हैं जिनसे सुनाई देता है। तो भगवान ने फिर ये क्यों बनाया, एक्स्ट्रा क्यों लगाया, भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, तो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां के प्रोफेसर से पूछ लेता। नहीं नहीं महाराज जी, आप बताओ कि भगवान ने जब सब कुछ दिया तो भगवान सुनाई तो इन छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए स्टैंड दिया। और रोज रोज बांधेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, ये उसकी उदारता। जैसे बूढ़े व्यक्ति बैठा और बच्चों ने विचार करा, पांचों ने, कि देखो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, जरा इसका मजा लिया जाए। तो क्या मजा लिया जाए? तो क्या ये ट्रेन के अगर चेन खींची जाए तो 500 रुपए का दंड है। सबके पास पैसे हैं, सबने 100 रुपए निकाले, एक की जेब में रख लिए, और रखने के बाद फिर उन्होंने विचार करा कि एक काम करते हैं, चेन खींच तो देते हैं, अपना 500 रुपए भी नहीं जाएगा और बुढ़े का नाम लगा देंगे। इनने चेन खींची, टीसी आया, और जैसे ही टीसी आया, आते से उसने पूछा चेन किसने खींची? पांचों की पांचों ने मिलकर कह दिया ये बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है गीता पढ़ रहा है ना, चेन इसने खींची। बूढ़े व्यक्ति से पूछा टीसी ने, पुलिस वाले ने, क्यों बाबा चेन तुमने खींची? हाँ साहब, चेन मैंने खींची। क्यों खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए ले लिए। तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखा है? हाँ, वो पीला शर्ट पहना है ना, उसी की जेब में रखा है। तुम्हें मालूम है कहां रखा है? हाँ, ऊपर वाली जेब में रखा है। पुलिस वालों ने पैसे निकाले, बाबा को दिए, प्रणाम करा, बाबा अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इनको हम थाने लेके जाते। कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को, माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए। और कितना जब बेटा बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटियों के मन में आता है शादी हो जाएगी ना, इतना मेरी सास को मैं माँ समझूंगी, और माँ भी कहती है मेरी बहू हो जाएगी ना, मैं उसको बेटी जैसा प्यार करूंगी। दूर के ढोल सुहावन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और सब वैसा की वैसा है। कितना विचार कर। सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है, पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है, ये शिव महापुराण वर्णन करता है।
जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना, शिव जी का तो मन लग रहा है पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहां नहीं बैठने दिया, वो वहां से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, श्री शिवाय नमस्ते, ऐसा मन में भाव लेकर आओ कि बस हम अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं और ये मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है, मेरे शंकर भगवान की बड़ी उदारता हुई है कि शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति दुबई ने इस कथा का आयोजन किया और चंद्राकर परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बनकर इस कथा को संजोते हुए लेकर आ गया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। आज चंद्राकर परिवार पूरा बैठा है ना, तो हमको खुशी हो रही है। हमें छोटे भैया सौरभ भैया तो दिख जाते थे, गीतेश भैया नहीं दिखते थे, तो हमने बहुआं तो दिखती थी, बेटियां दोनों दिखती। और वास्तवता है बहुएं ऐसी ही होना चाहिए जो सत्संग में भी डूबे और सत्संग में भी डुबाए। ऐसी दोनों बहुओं को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज भाभी जी बोली बहू रानी की, देखो गुरुजी आए हैं आज, हमने कहा इनको लाने का पूरा फल आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण में लेकर आती है। पर इनके घर की एक माता को भी धन्यवाद देता हूं मैं, चंद्राकर जी, आपकी धर्म पत्नी को भी धन्यवाद देता हूं। एक पत्नी आपकी ऐसी भी है जो पति को तो लाए भारत से शिव पुराण को भी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए भी साधुवाद है। शिव पुराण शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये शिव की उदारता थी। माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली
चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को चुनेगा, अपशब्द को चुनेगा। एक कथा कितनी सुंदर शिव पुराण में आती है। एक राजा थे जिनका नाम था मूर्त। मूर्त नाम के राजा थे और उनकी एक बहन थी। समय निकला, वो राजा की जो बहन थी वो थी तो अच्छी, पर एक संगत उसकी गड़बड़ थी कि वो निंदक की संगत किया करती थी, तो दिन भर चुगली में ही रिया करती, दिन भर चुगली करना, दिन भर निंदा करना। होती है किसी किसी की आदत। 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कथा सुनने, जम के बोलो, कथा सुनने वाला। दूसरे नंबर का होता है सोता। कथा चालू होते से ही कुंभकर्ण की धर्म पत्नी उसकी आंखों में बैठ जाती है, निंद्रा दे, और इतने प्रेम से वो पल्लू मल्लू डाल डुला के ऐसी बैठेंगी कि मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब सो गई। और पड़ोसन उसको जगा रही है, उठ जा, सो रही है क्या? सो थोड़ी ना रही, फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। ये दूसरे नंबर की है सोता। ये सोने के लिए आता है। और तीसरे नंबर का है सरोता, सुपारी काटने वाला। ये तीसरे नंबर का। कथा में जितनी देर बैठते हैं, जितनी देर कथा को श्रवण करने बैठते हैं, उतनी देर दिन भर काटते रहते हैं। महाराज जी ने तो ये बाचा, महाराज जी ने वो बाचा, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, बताओ उसने तो ऐसा कर दिया, बताओ उसने तो वैसा कर दिया। और तो और कथा सुनने बैठेंगे तो भी मोबाइल पर देखते रहेंगे आस्था वाले हमको दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, तो भी ध्यान दिया। और जैसे ही कैमरा पलट कर उधर गया तो एकदम चेंज, एकदम धन्य है रे दुबई। तीन है। पहले नंबर पर है श्रोता, दूसरे नंबर पर है सोता, तीसरे नंबर पर है सरोता। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा दुबई की इस पावन भूमि से कि इस कथा के पंडाल में जितने बैठे हैं सब श्रोता बैठे हैं, जो दिल से कथा को सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं। हमारे भारत में जहां कथा होती है वहां आखिरी दिन हाउसफुल होता है, लोग बाउंड्री के बाहर होते हैं। आज यहां भी लोग कुर्सियों के बाहर हैं और बहुत सारे तो आ नहीं पा रहे क्योंकि जगह नहीं ना। भक्ति है, आपकी विश्वास है, और इतने भरोसे से कह सकता हूं मेरे शंकर के ऊपर कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। आज आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि एक छोटी सी डायरी में लिख के जरूर रखना कि किसी को कथा में पानी पिलाया, भोजन कराया, किसी के लिए कुछ करा, आप वो लिख कर रखना कि बाबा आपको 3 महीने में कितना देता है। और फिर हमको सूचना भारत में जरूर करना कि हम
कथा के पंडाल में बैठे थे तो मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने क्या दिया। और आपका पत्र आएगा तब हम कहीं ना कहीं कथा कर रहे होंगे, या तो मेरठ कर रहे होंगे या रायपुर कर रहे होंगे। जैसे मेरठ में 15 तारीख से 21 तारीख तक है, 24 तारीख से फिर रायपुर में 30 तारीख तक है। फिर आगे कथाओं का क्रम वापिस छत्तीसगढ़ में हालेकोसा में है, सुरिया में। ऐसे कथाओं का क्रम जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके पत्रों का वर्णन भी जरूर। सती मैया ने विचार करा कि इससे तो प्राण छूट जाए। जो मांग रहे हो शंकर की कथा में बैठकर, जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसी भाव की शुद्धता होगी, वैसा परमात्मा आपको मिलेगा। कई लोग कहते गुरुजी हमारे यहाँ संतान नहीं, हम संतान मांग लेते हैं। कोई कहता है हम धन मांग लेते हैं, कोई कहता है हम वैभव मांग लेते हैं, कोई कहता है हम नौकरी मांग लेते हैं, कोई कहता है हम ये मांग लेते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, जितने आस्था चैनल के माध्यम से शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं और दुबई की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करेंगे, अगर मांगना तो भगवान शंकर से ये सब कुछ बाद में मांगना, सबसे पहले मांगना कि मेरे भोले बाबा आपका दर्शन हो जाए, क्योंकि दर्शन होगा तो सब कुछ अपने आप मिल ही जाए। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं, कई बेटियां, बेटा बैठे हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर ये मांगा हमें कथा कब मिलेगी बाबा, हम कथा कब सुनेंगे, हम तो जा नहीं सकते भारत में, कहाँ बैठकर कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में भारी भीड़ होती है, ऐसी कृपा कर दो बाबा कि हमको कथा मिल जाए, हम कथा एक बार पंडाल में बैठकर श्रवण कर लें, अपने जीवन में एक बार तो कथा को हम पंडाल में बैठकर सुने। और ये दुबई की इस पवित्र भूमि पर यजमान परिवार ने सिद्ध कर दिया कि इस पंडाल में बैठकर आपको और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और चंद्राकर जी, हम बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसी करुणा आप पर और इन सब पर करता रहे कि आने वाले समय में बाबा फिर ऐसी कृपा करे कि 3 महीने में बाबा आपका भंडार ऐसा भरे कि 3 महीने बाद पत्र फिर वापस यहाँ आना चालू हो जाए, दुबई की पवित्र भूमि पर फिर कथा। हम तो बाबा से इतना प्रार्थना करें शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर कैसे भी हमको, हम भगवान से क्या मांगे, धन दौलत संपदा वैभव, अगर एक बार उसका दर्शन हो गया, एक बार उसका दीदार हो गया, तो समझ लो कि शिव ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की भक्ति हमें शिव के करीब में लेकर, क्या मांगे, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है बात ध्यान में। मुहूर्त नाम के राजा की बहन निंदा में डूबी रहती थी, बहुत निंदा, इतना निंदा में डूबी कि वो अपने राज भवन के आसपास के जितने भवनवासी थे उनके घर में जाकर ऐसी निंदा करती थी कि 5 दिन 4 दिन में तो झगड़ा करवा देती थी। ऐसी राजा मुहूर्त की बहन थी, इतनी निंदा डूबती चली, निंदा निंदा।
होता है किसी किसी को निंदा में बड़ा सुख मिलता है, किसी किसी को कथा में सुख मिलता है। कई लोगों ने तो अपने कान को कचरे का डब्बा बना